दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश को जानते हैं जहां की 99% आबादी एक ही धर्म को मानती है, फिर भी वहां के लोग सेक्युलर यानी सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं। और तो और एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को हम भारतीयों से भी ज्यादा चाय पसंद है। जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की है, जो अपने आप में दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। एशिया और यूरोप के बीच में बटा हुआ ये देश इतना ज्यादा अद्भुत है कि आप इसके बारे में जितना जानेंगे, आपको यहाँ जाने की उतनी ज्यादा उत्सुकता होगी। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लीजिए और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको फ्री में तुर्की की एक ऐसी सैर पर ले जाने वाले हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश है जो एक नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, जिसमें से एक एशिया है और दूसरा यूरोप। हालांकि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एशिया में ही है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन यूरोप में भी आता है। इस देश के बॉर्डर पर आपको ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके नॉर्थ में ब्लैक सी मौजूद है। 8 करोड़ की कुल आबादी वाले इस देश की 75% पॉपुलेशन शहर में रहती है और केवल 25% ही लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे भारत में काफी मोल भाव किया जाता है, तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मोल भाव आपको तुर्की के बाजारों में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपसे कोई यहाँ पर 500 रुपए मांगे, तो आप मोल भाव करके 100 से 200 रुपए में सामान ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ दाम को ऑलरेडी 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर बताया जाता है। अब ये तो आप जानते होंगे कि जब भी ब्रिज बनाया जाता है तो उसकी मदद से किसी नदी या फिर मुश्किल जमीन को पार किया जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे ब्रिज के बारे में सुना है जिसकी मदद से किसी नदी या रोड को नहीं बल्कि 2 महाद्वीपों को क्रॉस किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज तुर्की में बना है, जिसका एक हिस्सा एशिया में तो वहीं दूसरा हिस्सा यूरोप में है। यही कारण है कि तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इस कम एरिया में भी यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां आपको तुर्की में देखने को मिलेंगी। असल में दोस्तों, इस देश में आपको बहुत ही अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। और जब हम पक्षियों यानी बर्ड्स की बात ही कर रहे हैं, तो भला हम प्यार के पंछी यानी लव बर्ड्स को कैसे भूल सकते हैं, जहां एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि इस देश में प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में ही रोमांस है, तभी तो बड़ा होते होते यहाँ का लगभग हर इंसान प्यार में पड़ ही जाता है, जिनमें से अधिकतर सच्चे आशिक होते हैं, न कि वेस्टर्न कल्चर की तरह फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं। क्या आपको मालूम है, इस देश के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यही कारण है कि इतनी अधिक जनसंख्या न होने के बावजूद फेसबुक पर बनाए जाने वाले सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। ऐसे में हो सकता है एक आध तुर्की के लोगों से आपने भी दोस्ती कर रखी हो। और क्या आप जानते हैं कि हमें इस देश की सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है? असल में यहाँ पर 99% लोग मुसलमान हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में मुस्लिम होने के बावजूद इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ सभी धर्मों का सामान्य रूप से सम्मान किया जाता है, जो कि वाकई में अद्भुत है। क्योंकि जिन देशों में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक होती है, वहाँ पर इस धर्म के अलावा किसी और धर्म का नामो निशान तक नहीं दिखता। पर इस देश की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पर हर धर्म को प्यार और सम्मान दिया जाता है। वैसे इस देश में सेक्युलरिज्म होने की सबसे बड़ी वजह इसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप में होना भी हो सकता है। दोस्तों, तुर्की के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ तक कि तीसरे का निर्माण भी जारी है। आपको बता दें, 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक एशिया की फ्लाइट के लिए है, तो वहीं दूसरा यूरोप के हवाई जहाजों के लिए बनाया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस्तांबुल में मौजूद ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। और जब हम यहाँ मौजूद दुकानों की संख्या बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस पूरे ग्रैंड बाजार में 4000 से ज्यादा दुकानें हैं और ये पूरा मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ऐसे में जब कभी भी मौका मिले तो आप
तुर्की जाकर इस बड़े से बाजार में शॉपिंग करना मत भूलना। कसम से बता रहा, मजा आ जाएगा। दोस्तों, जब बात मिठाइयों की होती है तो हमारे भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। पर क्या आप जानते हैं, टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको दूध, चीनी वगैरह से नहीं बल्कि चिकन से बनी मिठाई मिलती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को उबालकर बनाया जाता है। हमें तो चिकन से बनी ये मिठाई सुनने में काफी अजीब लग रही है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, जब खाने पीने की बात आती है तो तुर्की के लोग टॉप लेवल के शौकीन हैं। अब खाने के बारे में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले जरा पीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि तुर्की का बियर मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में एक है और यहाँ पर लोगों का बियर पीना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और तो और इस देश में वाइन पीने की परंपरा 4000 ईस्वी से चली आ रही है। यहाँ पर अधिकतर लोग व्हाइट वाइन पीना पसंद करते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफी को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। पर शायद ही आपको ये बात पता हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप के इस्तांबुल शहर से हुई थी। असल में कई बड़े राजा महाराजाओं के साम्राज्य की राजधानी इस्तांबुल रह चुका है। ऐसे में ये शहर शुरुआत से ही काफी विकसित है, जिस वजह से यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे और आपके बस की बात नहीं है। दोस्तों, तुर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बच्चों के पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे के ऊपर सारी बुरी नजर हट जाती है। अब ये चीज सुनकर आपको झटका जरूर लगा होगा, लेकिन तुर्की में लाल रंग की कैप पहनकर घर से बाहर निकलना कानूनी अपराध है और इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। इसलिए जब कभी भी तुर्की घूमने जाएं तो अपनी लाल टोपी यहीं छोड़ जाएं, वरना क्या पता बेफिजूल में लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे अगर आपका जर्नलिस्ट बनने का सपना है और आपका जन्म तुर्की में हुआ है तो मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान पत्रकारों को ही किया जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जेल की हवा खाने वाले लोग पत्रकार ही हैं, जो कि अपने आप में ही काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है। इससे तो ये साफ है कि यहाँ पर किसी भी विषय में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना पड़ता है। हमारे देश के पत्रकारों की तरह नहीं कि मुंह उठाकर किसी को भी कुछ कह दो और आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुर्की देश बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत भी है, क्योंकि यहाँ 1939 के बाद कम से कम 25 बेहद ही खतरनाक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 को भी पार कर जाता है। लेकिन अब आप इसे देश की खुशकिस्मती कहिए कि इतने भयानक झटकों के बावजूद यहाँ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, तुर्की में जंगल के राजा शेर को शेर नहीं बल्कि असलान के नाम से जाना जाता है और इस चीज का जिक्र आपको नार्निया नाम के बुक सीरीज में देखने को मिल जाएगा। इसी बुक सीरीज पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिसे आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। अगर हाँ तो उसके बारे में कमेंट में बताइए ना। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की में पामुकिले नाम की एक जगह है, जिसका नजारा इतना ज्यादा शानदार है कि यहाँ जाने के बाद आपको इस जगह से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। पर आपको बता दें, इस दुनिया में ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो लोगों को हैरान करके रख देते हैं और एक ऐसा ही रहस्य इस जगह की पहाड़ियों में भी छुपा है। असल में यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कई सारे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्य से भी लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ के झरने का पानी अपने आप ही गर्म हो जाता है और ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है यहाँ पर गर्म पानी के लिए सरोवर नुमा झरने हजारों सालों से है, जिनका तापमान 37 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रहता है। वैसे तो इस देश में कई सारी चीजें हैं जो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसमों का आनंद उठाया जाना। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं खाई, कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी, यानी कि आप जैसी मर्जी वैसे यहाँ घूम सकते हैं और आपको यहाँ घूमने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये देश उतना भी महंगा नहीं है। आप बड़े आराम से 50 से 60 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के तौर पर एक हफ्ते के लिए यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको तुर्की कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।